हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स एग्जाम में। यह हमारी जनरल साइंस की सीरीज चल रही है जिसका यह 5th पार्ट है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को नए लोग सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकॉन पर प्रेस करें। तो आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो इसका किसके थ्रू निर्धारित होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, तरंग दैर्ध्य से निर्धारित किया जाता है, या फिर हम इसको वेवलेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है ना, वो तरंग दैर्ध्य के बेस पे तो किया जाता है, लेकिन इसका क्रम क्या है? तो हम काफी लोगों को पता भी होगा, बैजनी हैप्पी नाला। ठीक है, ये रंगों का क्रम होता है। ठीक है, बैजनी हैप्पी हैप्पी नाला। ठीक है, बैजनी हैप्पी नाला। अगर हम इधर से देखें, ठीक है, इधर से देखें तो इधर से वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि लाल रंग है। ठीक है, लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। फिर इससे कम किसकी होगी? ये ना है तो नीले कलर की सबसे कम, सबसे मतलब लाल कलर से कम होगी इसकी। फिर इससे कम पीले कलर की होगी। ये क्रम चलता है। अब ये क्या है? बैजनी है। और इधर से हम देखें तो स्कैटरिंग है ना, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसका होगा? बैगनी रंग का, फिर जामुनी कलर का, फिर है ना, तो इस टाइप से इसका चलेगा। इसके बाद जैसे हम देखें तो इसमें ठीक है, स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल में जो लाल कलर होता है उसी को क्यों रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इसकी तरंगों की दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, और ये इसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। ठीक है, धूल कण में धूल कण में इसका प्रकीर्णन कम होता है, स्कैटरिंग कम होती है, जिससे हम लोग तक के यह स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए हम रेड सिग्नल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? ये भी सब क्या है? इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? इसका भी वही है। ठीक है, क्या है? नीले प्रकाश का, ये आंसर हो जाएगा। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें क्या होता है कि आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यों किया जाता है? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, रेड कलर का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है? स्कैटरिंग। ठीक है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वेवलेंथ के। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? जिस कलर की, ठीक है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और जिस कलर का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय, ठीक है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो उस टाइम में लाल कलर क्यों शो होता है? तो इसका क्या मतलब, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इस वजह से ये क्या दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। एक्चुअल में होता क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल से अधिक दूरी तय करना पड़ता है। ठीक है, इस कारण प्रकाश की जो छोटी तरंगें होती हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है, और जो बस्ती कौन सी? रेड कलर की, है ना, तो इसका सबसे कम प्रकीर्णन होता है ना, और ये आगे बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है, मतलब सूर्य क्या, सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, और वाहनों में, ठीक है, वाहनों वगैरह में जो दर्पण होता है उसके लिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है, ठीक है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नीला हरा पीला, ठीक है। तो और इंद्रधनुष कब बनते हैं, जब प्रकाश का प्रवर्तन होता है, ठीक है, पूर्णांतरिक प्रवर्तन होता है और अपवर्तन होता है, तब इंद्रधनुष बनते हैं, ठीक है। और हम इसका जो कलर कैसे निकालेंगे, तो बैजनी हैप्पी नाला से इसका जो इंद्रधनुष का कलर निकलेगा ये इसी के थ्रू निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, अवतल लेंस की तरह, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो वायु से ज़्यादा होता है, ठीक है। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है ना, वो किसकी तरह कार्य करता है, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, क्योंकि जो वायु का बुलबुला होता है, ठीक है, उसकी सतह किसकी तरह होती है, उत्तल होती है, ठीक है, इसलिए यह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, ये के है, के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। जो निकट दृष्टि दोष है जिसे हम मायोपिया भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बी, ठीक है, नतोदर या कॉनकेव बोला जाता है, ठीक है। अब ये निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें पास की वस्तु तो जिससे होता है वो देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। और एक और होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिख जाती है लेकिन पास की नहीं दिखती, और इसे दूर कैसे किया जाता है, उत्तल लेंस के थ्रू किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का, ठीक है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, किस पे, दृष्टिपटल या फिर रेटिना में। एक्चुअल क्या होता है, जो मनुष्य की आंखें होती है वो, ठीक है, फोटोग्राफिक कैमरे की तरह कार्य करती है, ठीक है, उससे चलने वाली किरणें कार्निया से होकर पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती है, और जो रेटिना होता है उसे फोकस कर देता है, और इसमें जो वस्तु का छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, ठीक है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, हीलियम, ठीक है, हीलियम जो है क्या कहलाती है, नोबेल गैस कहलाती है, ठीक है। इसमें ये समूह 18 में रखे गए हैं जिसमें 6 तत्व होते हैं, ठीक है, हीलियम, जीनान, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन और रेडान, और ये ऐसे तत्व होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना किसी से लेते हैं, ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं, ठीक है, उपयोग की जाने वाली गैसें हैं, गोताखोर कौन सी गैस का यूज करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ठीक है, ऑक्सीजन तथा हीलियम। हीलियम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये अधिक दाब पर, है ना, रक्त में कम विलय होती है, ठीक है, जब दाब अधिक हो तो रक्त में कम विलय होने के कारण ही हम गोताखोर लोग जो है हीलियम गैस का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस लॉफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, या इसका फार्मूला होता है N2O, ठीक है, और इसका जो प्रयोग होता है एक शल्य क्रिया में, ठीक है, निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो वायुयान होते हैं उसके टायरों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जो वायुयानों के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते व रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है, और जो क्या होता है फिर N2 गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में हम विस्फोट की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि जो N2 नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, उसका दबाव कम होता है, ठीक है, और जो मतलब जब वायुयान उतरता है या फिर रुकता है तो उस टाइम हम विस्फोट से बचाने के लिए, ठीक है, विस्फोट ना हो इसलिए हम इसमें नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। ठीक है, क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है, और जो वायु की O2 होती है उसके साथ विस्फोटक रूप से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, और जो हीलियम गैस होती है यह एक अक्रिय गैस है ना, और ये क्या होती है? अज्वलनशील होती है। इस वजह से हम इसको हाइड्रोजन के कंपेयर में हीलियम ही यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, अश्रु गैस, अश्रु गैस है, ठीक है, अश्रु गैस है जिसे हम अमोनिया बोलते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और अमोनिया क्या होता है? NH3। ठीक है, NH3 को हम क्या बोलते हैं? अश्रु गैस बोलते हैं। और हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? भीड़ को तितर बितर करने में। ठीक है, और जब ये आँखों के संपर्क में आती है तो बहुत ज़्यादा जलन करती है। कुछ एग्जाम्पल हैं अश्रु गैस के, जैसे अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल या फिर एक्रोलीन। ये एग्जाम्पल इसके अश्रु गैस के और भी होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटासिड होते हैं। ठीक है, एंटासिड होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, भस्म ही क्या होता है? एंटासिड होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि अवयव से मिलकर बना होता है क्या? एंटासिड, जिसे हम भस्म बोलते हैं। और इसका हम औषधि के रूप में भी करते हैं। ठीक है, जैसे पेट में जैसे एसिड को कम करने के लिए करते हैं, या एसिड ना बने उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी बोलते हैं हम इसे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है ना। और एक और होता है कपड़े धोने का सोडा, इसका फार्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, ये दोनों नामों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, और काफ़ी एग्जामों में इसके फार्मूला भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। ठीक है, सभी जो भी जैव यौगिक होते हैं उसमें ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है सभी जैव यौगिक में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कार्बन। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथेफोन। ठीक है, फल को पकाने के लिए हम एथेफोन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? ठीक है, जो भोपाल गैस त्रासदी है वो किस कारण हुई थी? कौन सी गैस का यूज किया गया था? इसका पहला राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, MIC भी इसे बोलते हैं। और ये कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जल का। ठीक है, हमारी बॉडी में 60 से 70% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अब ये जीव तंत्रों के अधिकांश पदार्थ जल में घुले होते हैं। ठीक है, जीव तंत्र क्या होते हैं? जैसे कोशिका द्रव्य हो गया, उत्तक द्रव्य हो गया, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, है ना, तो इस रूप में पाया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जल हमारे बॉडी में 60-70% होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 28। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 28 होती हैं, जिसमें क्या होता है? 8 हड्डियां क्या होती हैं? मस्तिष्क के चारों ओर होती हैं, जिसे हम कपाल बोलते हैं। ठीक है, 8 ये हो गई। ठीक है, और 14 क्या होती है? 14, है ना, 14 चेहरे का कंकाल बनाती है, 14 हड्डी। और जो 6 हड्डी होती हैं, ठीक है, 6 हड्डी मध्य कर्णों में होती हैं, या फिर इसे हम कर्ण अस्थियां भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ठीक है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्टेपीज, है ना। और ये कहाँ पर पाई जाती है?
कान में, ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, है ना, और ये कहाँ पर पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? ठीक है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? इसका आंसर ए है, जबड़े में पाई जाती है, ठीक है। मतलब इससे जबड़े की जो मांसपेशियां होती हैं, है ना, उससे हम लोग काफ़ी वजन उठा सकते हैं। और गिनीज बुक में इसका एक रिकॉर्ड भी 1992 में रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। रिकॉर्ड है इसका कि 975 पाउंड वजन, ठीक है, 2 सेकंड तक का रिकॉर्ड है कि मतलब मुंह के जबड़े की जो मांसपेशी है उसके थ्रू उठाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकतम भाग किस अंग में अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, छोटी आंत, ठीक है। अब इसका जो प्रारंभिक भाग होता है छोटी आंत का, वो कुछ यू आकार का होता है, ठीक है। और इसके दो भाग होते हैं, जिसका पहला भाग जो प्रारंभिक भाग होता है यू आकार का होता है, उसे हम ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम बोलते हैं। और जो शेष भाग है उसे हम इलियम बोलते हैं, ठीक है। तो जो ड्यूडेनम होता है, ठीक है, ड्यूडेनियम कितने सेंटीमीटर होती है? इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। और जो इलियम होता है, शेष भाग होता है, ये क्या होता है? 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसमें जो पाचन होता है मनुष्य का, मुंह से लेकर बड़ी आंत तक के ही होता है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः क्या है? ठीक है, एंजाइम मूलतः क्या है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। और एंजाइम नाइट्रोजनी पदार्थों या फिर अमीनो अम्ल के संश्लेषण से प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है? जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करना या फिर उनकी गति को बढ़ा देना। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ठीक है, तो इसका आंसर काफी लोगों को पता होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ए, ठीक है, ए होती है। और इसकी लेंथ कितनी होती है? 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। और इसका वेट कितना होता है? 1.5 kg करीब, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। और ये क्या कहलाती है? यह अंतः और बाह्य दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है ना। अग्नाशय क्या है? अंतः और बाह्य प्रकार की दोनों टाइप की ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ठीक है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यकृत, है ना। पित्त कहाँ बनता है? तो ये यकृत पे बनता है, ठीक। अब ये पित्त होता क्या है? यह क्या होता है? पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, ठीक है। और इसमें एंजाइम नहीं होता और ये क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है। और इसका काम क्या होता है कि जो भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणु हैं उन्हें मारने का काम करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिन, ठीक है। प्रोटीनों का पाचन आमाशय से शुरू होता है और आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड एंड उनके घटक अमीनो अम्लों में विघटित कर देता है, ठीक है। तो इस तरह आज हमने कितने 30 क्वेश्चन देखे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।